अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। कश्मीरियों के खून से मकबूजा वादी सुर्ख है, वो दिन जरूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में लोग मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज बनाया। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा कि लैपटॉप स्कीम मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा को खुद लैपटॉप दिए। एक तालिब इल्म ने अपना थीसिस वज़ीर आज़म के नाम कर दिया। एक तालिब इल्म ने पेंटिंग का तोहफा दिया। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत से कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालिबा। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। अल्लाह करे कि मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ हाजी आसिफ के बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं 200% मफाद परस्त हैं। बानी ने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। ज़ाती फ़ायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, सियासत और जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ी, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। बानी पीटीआई ने कभी मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना। प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता अगर बाकी बिडर इसमें शामिल ना होते। इस वक्त पीआई के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन्स इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं और वीकली पीआई तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। जो पीआई की फ्लीट कॉम्पोजिशन है 16 A320 हैं, 12 बोइंग 777 और 5 ATR, उसमें से 11, 6 और 2 ये 19 ऑपरेशनल हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। पीटीआई की निजकारी पर जानबूझकर तनकीद की जा रही है। निजकारी से पीआईए की आसमात रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत को 55 अरब मिल रहे हैं, अब नुकसान नहीं होगा। निजकारी में फील्ड मार्शल ने भी किरदार अदा किया। पीआईए का सबसे बड़ा असासा इसके लैंड रूट्स हैं। पीआईए के काबिल इस्तेमाल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है, हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, माजी में बहुत गलतियां हुई। निजकारी से सरमायाकारी आएगी, जीडीपी में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि बोली दहिंदगान ने लाइव बोली लगाई। 1-1 अरब रुपए की बोली बढ़ रही थी, अब आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होगा। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजद। आलमी सतह पर एतराफ़, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मस्बत मुआशी आशारिया देने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। बैंकिंग के शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फ्राहम की हैं। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है। हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। पाकिस्तान में सयाहत और होटलिंग में भी अहम वाक़े सामने आ रहे हैं।
पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। माशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे US टुडे को इंटरव्यू, कहा 2.7% माशी नमू मस्बत मगर नाकाफी है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ 5 साल में दुगना होने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के बारे बड़े चैलेंजेस के हवाले से आलमी ताउन ज़रूरी है। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। कहा, क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरखास्तें क्यों आती हैं? पूछा, क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, अभी रूल्स नहीं बने। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। आवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। मअतली का फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। कहा, कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। पहली बार अवाम को अपनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मअतली का खैर मकदम पंजाब हुकूमत को ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया। मौक़िफ़ मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि DC की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समाअत मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। कुछ अनासर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिले कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब से अपना बयान वापस लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा आइन और कानून के तहत काम किया है। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अपनी अदालतें लगाना बंद ना की तो वकील सड़कों पर होंगे। PTI ने हमेशा बाहर से लोगों को मुज़ाकरात के लिए इंपोर्ट किया। PTI के पास अपने लोग नहीं होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे सियासी नहीं बल्कि हुकूक की बुनियाद पर बनने चाहिए। नए सूबे बनाने हों तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। पाक फौज हालात बेहतर करने की सलाहियत रखती है और कर भी रही है। आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। बानी PTI की अगली कॉल तक मुकम्मल तैयारी हमारा हदफ है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहकर जदोजहद की। मुल्क दुश्मन सियासी जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत उन्हीं करप्ट अनासर में मुतारिफ करवाई। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपोगंडे से होशियार रहें। हकीकी आज़ादी की जदोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। वज़ीर आला ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। PI के निजकारी जुर्रतमंदाना फैसला आज़म और वाज़ेह समत है। नवाज शरीफ के पहले दौर के बाद पहली बड़ी कामयाब निजकारी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ये ना देखें कि PIA की कितनी कामयाब बोली लगी, ये देखें पाकिस्तान कितने अरबों नुकसान से बचा। ये साबित करता है मुश्किल फैसले, क़यादत और शफाफ अमल ही मजबूत मईशत दे सकते हैं।
लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जान बहक, तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। अल हद्दाद के तैयारे ने तुर्की के शहर अनकरा से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जान बहक होने वालों में लीबिया की बड़ी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर भी शामिल। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तकनीकी टीम तहकीकात के लिए तुर्की भेजने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने फातिहा ख़ानी की और नवाफिल अदा किए। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अब्दी अलामत करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत की दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशरी तिजारती शोबे में मुआहदे होंगे। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा खतरा जंग नहीं, गलत मालूमात का फैलाव है। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सी पैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का आकाश है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। साइबर क्राइम जदीद दौर का बड़ा खतरा है। सिंध हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुलाद अली शाह का साइबर क्राइम के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाव के लिए आगाही सबसे मौसर हथियार है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी और डिजिटल स्कीम से आवाम को मुहतात रहना होगा। 70% आबादी अताइयों के रहमो करम पर है। हर शहर और गांव में ज़िबाख़ाने खुले हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में 10,000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर है। कसूर में मेडिकल सेंटर बनाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन और $50,000 अतिये का ऐलान।